गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हमने बेटा जो टॉपिक करना है दैट इज़ थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये टॉपिक करने से पहले आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब हमने थ्योरी ऑफ डिमांड किया था तो तब हमने अपने आप को एज अ बायर मान के चलना है। ठीक है, और जब हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर करना है तब हमने अपने आप को एज अ सेलर समझ के जो है इस चैप्टर को रीड करना है कि अगर आप अपने आप को सेलर समझ के ये चैप्टर रीड करोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर को जब रीड करना है तो अपने आप को बायर समझ के रीड करना है। तो अगर हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई रीड करना है तो हमने अपने आप को एक सेलर समझ के रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच। अगर हम किसी भी प्रोड्यूसर से पूछें, प्रोड्यूसर मतलब जो सप्लायर होता है या सेलर होता है, प्रोड्यूसर हम किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो पर्सन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है वो ही आगे जाके कस्टमर्स को भी सेल करता है। ठीक है, तो वो दोनों टर्म्स में आ जाता है, प्रोड्यूसर भी कहा जाता है उसको और सेलर भी बोला जाता है। क्लियर? यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आस्क अ प्रोड्यूसर, अगर हम भी किसी प्रोड्यूसर से पूछें दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ही इज़ विलिंग टू सेल, कि वो कितनी कमोडिटी सेल करना चाहता है, तो वो बोलेगा कि भाई ये चीज़ जो है ये डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। मतलब अगर हम प्रोड्यूसर हैं, मैं सेलर हूँ या आप सेलर हो, आप कितनी क्वांटिटी किसी भी चीज़ की जो है कब जो है सेल करना चाहोगे, हम कब सेल करना चाहेंगे जब हमारे प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो। क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस होगी तो ऑब्वियसली अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस होगी तो हमें प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। सो इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उस टाइम पे सेल करें जब हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा है, सो दैट कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो अगर हम एक सेलर है, हम कोई चीज़ को बेच रहे हैं या हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है, और प्रॉफिट के बारे में सोचते हुए हम हमेशा यही डिसीज़न लेते हैं कि हमने तब ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करनी है या तब हमने ज़्यादा गुड्स सेल करनी है जब हमारे गुड्स की या हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एट हायर प्राइस ही शुड बी विलिंग टू सेल मोर, कि जब प्राइस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सेल करना चाहेगा, वाइल एट लोअर प्राइस ही शुड बी विलिंग टू सेल लेस, और लोअर प्राइस के ऊपर वो कम सेल करना चाहेगा। ठीक है, Accordingly, supply of commodity refers to a table that showing various amounts of commodity that the producer are willing to sell at different possible prices of that commodity at a point of time। इसकी भी ये जो डेफिनेशन है ये सेम हैज़ डिमांड की जैसी है। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इट शोज़ अ वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द बायर इज़ विलिंग टू बाय। मतलब वहाँ पे हम बायर के फॉर्म में चलते हैं तो हम यहाँ पे बायर लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बाय। यहाँ पे हम अपने आप को सेलर मान के चल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि इट रेफर्स टू द टेबल दैट शोइंग वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल। मतलब वो कमोडिटीज़ शो करता है जो एक प्रोड्यूसर विलिंग होता है सेल करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है, सो इस तरह से आपने इसकी जो है डेफिनेशन ये रीड करनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जब हमने सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ना है तब हमने अपने आप को एज अ सेलर मान के चलना है। ठीक है, और जो सेलर है वो हमेशा अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है, तो वो क्या करेगा, जब प्राइस ज़्यादा होगी तब गुड्स भी ज़्यादा सेल करेगा, जब प्राइस कम होगी तब वो गुड्स कम सेल करेगा। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है इसकी डेफिनेशन जो आपको इस बॉक्स में दी हुई है। क्या लिखा है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू अ स्केड्यूल। एक स्केड्यूल होता है या फिर एक टेबल होता है जो आपको ये चीज़ शो करता है। क्या शो करता है? वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी होती है जो कि एक प्रोड्यूसर विलिंग होता है सेल करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे अगर उसकी प्राइस जो है, मान लो हम एक चॉकलेट जो है वो सेल कर रहे हैं, चॉकलेट की प्राइस जो है 20 रुपीज़ है, हम उस टाइम पे 5 चॉकलेट सेल कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे उसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ होगी 20 से 50 होगी, हमने इधर से अपनी जो है सेलिंग क्वांटिटी जो इंक्रीज़ करके कितनी कर दी, 10 कर दी। तो ये जो आपको यहाँ पे लाइन लिखी है इसका भी मतलब ये है कि ये जो टेबल है सप्लाई का, ये हमें क्वांटिटीज़ शो करता है जो एक प्रोड्यूसर विलिंग होता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर सेल करने के लिए। मतलब वो देखता है जब प्राइस ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेल करूँगा, अगर प्राइस कम है तो मैं कम क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो सेल करूँगा। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ द सप्लाई एंड इट्स डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सप्लाई एंड स्टॉक, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। ये आपको डिफरेंस फॉर्म में आ जाता है कि सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस क्या है। ये मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। देखिए, एक साइड पे हम लेते हैं सप्लाई और दूसरी साइड पे बात करते हैं स्टॉक की। ठीक है। आपकी तरफ से अगर पूछा जाए तो स्टॉक क्या होता है, जैसे हम अपने घर की बात करें, हमारे मम्मा ने अपनी किचन में काफ़ी चीज़ें जो हैं स्टोर करके रखी होती हैं, स्टॉक की फॉर्म में रखी होती हैं। ठीक है। जैसे शुगर होगी, व्हीट फ्लोर हो गया। ठीक है। ये चीज़ हमने कैसे रखी होती है, एज अ स्टॉक फॉर्म में रखी होती है। हम एकदम से सारा जो है यूज़ नहीं कर लेते। ठीक है। वो क्या होता है, स्टॉक जो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास जो है पड़ा है। ठीक है। मतलब जो हमारे पास अवेलेबल होता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम। इसी तरह हम अगर प्रोड्यूसर की बात लेके चलें